नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रीति आपके बीच पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल खूबसूरत सी दुनिया के माध्यम से। और अपने इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पांडव नृत्य के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसको कि स्थानीय भाषा में बोला जाता है गेंडे का कुतिक। इसमें पांडव देवता नृत्य के माध्यम से दिखाएंगे एक गेंडे के वध को। तो इससे पहले मैं आपको इसकी से संबंधित जो पौराणिक कथा है उसके बारे में एक ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँगी। तो ये कहानी शुरू होती है रानी उलूपी से, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। तो रानी उलूपी एक बार भूलवश कबूतरों के घोंसले में एक पत्थर फेंक देती हैं, और उस पत्थर को फेंकने से उन कबूतरों का एक अंडा नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के टूट जाता है। तो उसी समय वो कबूतर एक ऋषि और उसकी पत्नी के रूप में अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कबूतर रहते हैं वो कोई श्रापित ऋषि और ऋषि होते हैं जो किसी श्राप के कारण कबूतर के रूप में बदले होते हैं। तो जैसे ही रानी उलूपी वहाँ पत्थर फेंकती है और उसका उनका अंडा नीचे गिरता है, वैसे ही वो ऋषि और ऋषि की पत्नी के रूप में अवतरित होकर रानी उलूपी को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह तुम्हारे कारण हम पितृ पुत्र वियोग में या संतान के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह से आप भी पितृ वियोग में तड़पोगी। तो इस कारण रानी उलूपी बहुत ही अधिक घबरा जाती है तथा ऋषि और उनकी पत्नी से क्षमा मांगने लगती है। तब वो ऋषि कहते हैं कि जिस दिन आपके पिता, आपके पति एवं आपके पुत्र आमने सामने होंगे और किसी कारणवश वो युद्ध करेंगे, तो उस समय अगर शंकर जी के त्रिशूल और विष्णु भगवान के चक्र के बीच अगर युद्ध शुरू होगा, तो उसी समय आपके जो पति हैं वो आपको एवं आपके पुत्र को याद कर लेंगे, मतलब वहां पे वो श्राप का असर खत्म हो जाएगा। तो अब इस कारण रानी उलूपी के पुत्र नागार्जुन पैदा होते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी पत्नी नागकन्या उलूपी को एवं अपने पुत्र नागार्जुन को भूल जाते हैं इस श्रापवश। तो अब जिस समय पांडवों पर पितृदोष लगता है, तो पितृदोष के तर्पण हेतु उनको गेंडे की जो आगे की श्रृंगी होती है वो चाहिए होती है, क्योंकि किसी ऋषि द्वारा पांडवों को ये बताया जाता है कि अगर आप गेंडे की श्रृंगी से तर्पण करें तो आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण पांडव गेंडे की ढूंढ में जगह जगह विचरण करते हैं, और अचानक उन्हें एक गेंडा दिखाई देता है और वो उस गेंडे का वध कर देते हैं अपने पितृदोष को समाप्त करने हेतु। लेकिन वो गेंडा अर्जुन के पुत्र नागार्जुन को अत्यधिक प्रिय होता है। तो जैसे ही उस गेंडे का वध होता है, तो अर्जुन के पुत्र जो नागार्जुन होते हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि अर्जुन उनके पिता हैं। उस श्राप के कारण वो अपने पिता को पहचान नहीं पाते हैं और अर्जुन भी नागार्जुन को पहचान नहीं पाते हैं। तो अर्जुन और नागार्जुन के मध्य जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, तो उसी समय जो रानी पार्वती शिव के त्रिशूल से नागार्जुन की ओर से, क्योंकि रानी पार्वती नागार्जुन को बचपन से देखभाल कर रही होती है, कुछ ऐसी कहानी इस तरह की अंतकथा बताई गई है। तो उसी समय शिव के त्रिशूल और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बीच हल्का सा एक युद्ध शुरू होता है, और जैसे ही वो युद्ध शुरू होता है वैसे ही अर्जुन को सब कुछ याद आ जाता है अपनी पत्नी रानी उलूपी और अपने पुत्र नागार्जुन के बारे में। और अर्जुन और नागार्जुन की इसी वजह से भेंट हो जाती है, और नागार्जुन अपने पिता अर्जुन को पहचान पाते हैं। तो यही कथा थी गेंडे के कोठी के पीछे, एक छोटी सी सूक्ष्म अंतः कथा। तो इसके बाद आप मेरे साथ देखिए गेंडे के कोठी को, कि कैसे दानकोट ग्राम में
पांडव देवताओं द्वारा नृत्य के माध्यम से गेंडे का पोथी दिखाया गया है। तो आप बने रहिए इस गेंडे की पोथी को देखने के लिए मेरे साथ। तो आप ये देख पा रहे हो कि कद्दू द्वारा सांकेतिक रूप से गेंडा तैयार किया जा रहा है। ये परी ये देख रही है कि कैसे उसके मामा विनीत गौड़ द्वारा सांकेतिक रूप से कद्दू द्वारा गेंडा बनाया जा रहा है। ये कद्दू की आँख और कान लग चुके हैं और आप ये देखिए लगभग ये सांकेतिक रूप से गेंडा विनीत गौड़ जी द्वारा, जो कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनके द्वारा तैयार किया जा चुका है। ये उस गेंडे की तस्वीर जो कि आज के कार्यक्रम का मुख्य अभिनेता है। और अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये गेंडे का कौथिक शुरू हो चुका है और एक और भीम और अर्जुन युद्ध नृत्य कर रहे हैं गेंडे के साथ और दूसरी ओर सांकेतिक रूप से बनाए गए गेंडे को पकड़ा गया है गांव के किसी नागरिक द्वारा। तो ये आप देख पा रहे हो कि कैसे युधिष्ठिर नहीं, अर्जुन एवं भीम द्वारा गेंडे के वध का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर युद्ध नृत्य अभी किसी गांव के अन्य निवासी द्वारा ये गेंडा पकड़ा गया है और अर्जुन एवं भीम के साथ गेंडे का युद्ध दिखाया जा रहा है। ये जनता जनार्दन, काफी दूर दूर से भीड़ गेंडे के कौथिक को देखने के लिए एकत्र हुई है। क्या आप देखिए बड़े ही ध्यान से गेंडे की कौथिक को। ये यहाँ पर अर्जुन एवं भीम पितृदोष को समाप्त करने हेतु गेंडे के वध का प्रयास कर रहे हैं और अभी मेरे भाई अनूप गौड़ जी द्वारा गेंडा पकड़ा गया है। आप देख रहे हो कि कैसे अर्जुन एवं भीम द्वारा गेंडे के वध का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपने पितृदोष को समाप्त कर सके। क्योंकि पांडवों द्वारा अपने बहुत से पितरों को, बहुत से मतलब अपने परिवार के वंशजों को उन्होंने युद्ध में हराया था, तो उसके बाद उन पे पितृदोष लगा था। तो उस पितृदोष को समाप्त करने हेतु पांडवों को गेंडे की श्रृंगी की आवश्यकता थी तर्पण में। इसीलिए पांडव देवता इस गेंडे के वध का प्रयास कर रहे थे और अब फाइनली अर्जुन एवं भीम द्वारा गेंडे के वध का प्रयास किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हो कि कैसे भीम ने अपने गदा द्वारा ये गेंडे का वध कर दिया। ये देखिए, पीली चुन्नी से गेंडे को ढका दिया है क्योंकि उसका वध हो चुका है। और अब ये नागार्जुन यहाँ पर गेंडे का शोक मनाते हुए, क्योंकि उनको वो गेंडा अत्यधिक प्रिय था, तो इसीलिए वो गेंडे का शोक कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो कैसे नागार्जुन अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अर्जुन उनके पिता हैं। वो क्रोधित हैं कि उनके द्वारा गेंडे का वध क्यों किया गया, इसलिए ये युद्ध दिखाया गया है सांकेतिक यहाँ पर अर्जुन और नागार्जुन के बीच। और अभी ये युद्ध
समाप्त हो चुका है, क्योंकि अर्जुन अपने पुत्र नागार्जुन को पहचान चुके हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे अर्जुन और नागार्जुन गले मिलते हुए, उनकी भेंट। और तो अपने इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाया पांडव नृत्य का महत्वपूर्ण भाग, जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं गेंडे का कोठी। इसमें पांडवों द्वारा नृत्य के माध्यम से अत्यधिक मनोरंजक तरीके से गेंडे के वध को दर्शाया गया है। और यहाँ पर मेरा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। और अपने अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पांडव नृत्य के दूसरे महत्वपूर्ण भाग, जिसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है मोरोद्वार। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, प्रणाम।